नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेस्ट होम थिएटर सिस्टम के बारे में। अब भैया बेस्ट जो वर्ड होता है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ये कैसे समझाऊं आप लोगों को कि बेस्ट वो होता है जो हम खुद सुनते हैं और जो हमें पसंद आता है। मैं आपको बता दूंगा कि ये बेस्ट है तो वो मेरा बेस्ट होगा। मतलब मैंने उसको सुना, उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ये बेस्ट है, तो वो मुझे पसंद आया। अब मान लो आपने वो मेरी पसंद को सुन लिया कि हाँ भाई ये आदमी बोल रहा है, इसको बढ़िया लगा है तो बढ़िया ही होगा। फिर आपने खरीद लिया उसको और आपने सुना, आपको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि हर इंसान की जो लाइकिंग होती है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है आपको नीला रंग पसंद हो, मुझे पर्पल कलर पसंद है। वैसे ही साउंड में भी बेस्ट, मतलब अगर मैं ये कहूं कि साउंड बार जो आती हैं वो भी अपने आप में बेस्ट होती हैं। ये जो स्पीकर यहां मैंने रखे हुए हैं छोटे छोटे, ये भी अपने आप में बेस्ट हैं। इनसे बेहतर भी कुछ है मार्केट में, तो ये बेस्ट कैसे हो गए फिर? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब हर एक चीज जो अपने आप में बनती है वो बेस्ट कही जा सकती है। तो ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो जिस भी चीज को कोई भी रिकमेंड कर रहा है आपको, तो वो बेस्ट शब्द का मतलब ये नहीं है कि उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियली स्टार्टिंग में हम होम थिएटर्स की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि होम थिएटर है क्या। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए, उसमें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों की समझ में होम थिएटर मतलब स्पीकर, 2 स्पीकर भी होम थिएटर हैं, साउंड बार वो भी होम थिएटर है, और जो एवीआर और स्पीकर्स आते हैं वो भी होम थिएटर है। या फिर हमारे ये जो स्पीकर यहां रखे हैं, क्या ये भी होम थिएटर हो गए फिर तो? और मेरे फोन में जो अंदर स्पीकर लगा वो भी होम थिएटर है, क्योंकि भैया हमारे फोन में भी जो है कि डॉल्बी एटमॉस वगैरह दिया रहता है। तो उसका क्या मतलब है कि क्या वो होम थिएटर हो गया? नहीं। होम थिएटर, अब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। होम यानी कि घर, थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल। थिएटर क्या, अब देखो थिएटर क्या होता था एक टाइम पे जब सिनेमा नहीं था, तो नाटक करते थे लोग, नाटक करते थे, वहां पर एक किरदार को प्ले करते थे। आज भी रामलीला वगैरह जो नौटंकियां होती हैं, तो वहां पर अगर हम जाएं तो देखें वहां पर चीजें जो भी वहां पर सब दिखाई जाती है, तो उस सब तरीके से पहले वहां पर एक थिएटर उसको नाम दिया जाता है, इंग्लिश में उसको थिएटर कहा गया था। तो वो एक बड़ा सा एक स्पेस होती थी जहां पर लोग परफॉर्म करते थे, और उसके सामने खूब सारी सीटें लगी होती थी जहां पर कि लोग बैठ करके उसको देखा करते थे। तो वहां पर क्योंकि जब साउंड इन्वेंशन हुई थी तो वहां पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिए जाते थे, और माइक ऐसे हवा से ऊपर से लटके होते थे, और जब वो लोग कुछ बोलते थे, जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता था, उन स्पीकर से पूरे हॉल में आवाज जाती थी। तो वो गूंजती हुई आवाज जाया करती थी। तब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, तो अब क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स वगैरह नहीं किए जाते थे हॉल्स वगैरह में। फिर धीरे धीरे जब सिनेमा आया, जहां पर कि फिल्म शूट होने लग गई, फिल्म शूट हो गई, तो कैसा हो गया कि भैया अब इसकी कॉपी बना दो रील्स की, तो वो रील जो है वो अलग अलग थिएटर में जो है चलाई जा सकती है। वहां पर थिएटर वर्ड को कंटिन्यू किया गया एक तरीके से, कि जहां पर कि सिनेमा देखने हम जाते थे, जहां पर कि फिल्म चलती थी, जो फिल्म का रोल होता था वो चलता था प्रोजेक्टर के थ्रू, जो पर्दा बड़ा सा व्हाइट कलर का होता है उस पर दिखाई देता था। आज भी वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि थिएटर वर्ड वहां से पैदा हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इस पे फोकस देता हूं, लाइट देता हूं कि भैया आखिर कौन सी चीज क्या होती है। सबसे पहले एक मोनो स्पीकर आता था। रेडियो आते थे पुराने जमाने में, अगर आपने देखे होते थे, बड़े से बॉक्स जैसे, उसमें एक बड़ा सा स्पीकर लगा होता था और उसमें से आवाज आती थी, वो मोनो कहलाता था। उसके बाद स्टीरियो आ गया, स्टीरियो सिस्टम के नाम से पहले। फिर उस स्टीरियो सिस्टम के बाद नई चीज आई कि भैया लोग सिनेमा हॉल में जाते थे, और सिनेमा हॉल जो होता था हमारा आज भी, जहां हम फिल्म देखने जाते हैं कि भैया हमारे सुपरस्टार की फिल्म आई है, हमको फिल्म देखने जाना, हॉल में देखने जाएंगे। हॉल में असली मजा आता है, हॉल में असली मजा आता है, ये शब्द यूज हम करते हैं। तो वही हॉल की साउंड को अगर हमें घर पे लाना था तो बनाया गया वहां पे होम थिएटर सिस्टम। पहले सिनेमा हॉल्स में भी सराउंड साउंड नहीं होती थी, वहां पर डॉल्बी एक कंपनी है और एक डीटीएस करके कंपनी है, सबने अपना अपना एक तरीके से कोडिंग बनाई, जिसको डिकोड करने के लिए एबी रिसीवर्स वगैरह बनाए गए। तो वो जो साउंड की मिक्सिंग होती है ना, ये शुरुआत वहां से होती है कि जब कोई फिल्म शूट होती है या कोई टीवी सीरियल शूट होता है, वेब सीरीज शूट होती है, उसकी साउंड रिकॉर्डिंग अलग से होती है। फिर एक प्रॉपर डॉल्बी मिक्सिंग होती है, जहां पर कि
ये सारी की सारी साउंड्स को इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि जब मान लीजिए कि अगर कोई पीछे से कोई गाड़ी का हॉर्न दे रहा है, मतलब फिल्म में अगर पीछे से किसी की कोई गाड़ी आ रही है तो वो आपको पीछे से ही सुनाई देगी। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है तो वो हवा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देगी सिनेमा हॉल में। तो अब वो लोगों को घर में चाहिए था, तो उसके लिए 5.1 बना, स्टीरियो के बाद बना 5.1। 5.1 डॉल्बी एटमॉस के आने से पहले की टेक्नोलॉजी थी। डॉल्बी डिजिटल के नाम से जिसको हम लोग जानते थे, आज भी जानते हैं, वो होती है 5.1 सराउंड साउंड। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि भाई हमारे पीछे वाले स्पीकर में कभी आवाज आती है कभी नहीं आती। अरे भैया यही तो सराउंड साउंड है। अगर चारों तरफ से नॉन स्टॉप आवाज आती रहेगी तो वो सराउंड साउंड कैसे हुई? रियल लाइफ में जब आप बाहर खड़े, मतलब बाजार में हो, मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, पीछे से कोई आपको आवाज दे, अभिषेक इधर आओ, तो आप पीछे पलट के देखोगे कौन बुला रहा है, क्योंकि आपने पीछे से सुना कि पीछे से कोई बोल रहा है। अगर कोई सामने से बुला रहा होगा, अरे अभिषेक इधर आओ, तो आप देखोगे अरे कहां। तो हमारी आंखें, हमारे कान सब सेंस करते हैं, महसूस करते हैं आवाज को। तो वो सराउंड साउंड इसी तरीके से बनाई गई कि रियल लाइफ में जैसे आवाज होती है सेम हमको हमारे रूम के अंदर फिल्म देखते वक्त भी महसूस हो, जिससे कि हमें ये लगे कि हम उस फिल्म के अंदर हैं, हम खुद उस फिल्म को उस लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि हम वहीं हो। तो जब तक ये थ्योरी हमें समझ में नहीं आएगी भैया होम थिएटर है क्या, तो तब तक हम एक सही होम थिएटर का चुनाव कर ही नहीं पाएंगे। तो होम थिएटर का मान के चलो, जहां पे घर में एक बड़ी स्क्रीन है, बड़ा टेलीविजन है और चारों तरफ हमारे 5.1 मिनिमम साउंड सिस्टम है वो। अब डॉल्बी एटमॉस एक नई चीज, नई टेक्नोलॉजी आई, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देख लेना। अब मैं बात करता हूं कि भैया मिनिमम से मिनिमम में जो शुरुआत होती है हमारे होम थिएटर सिस्टम्स की, वो अराउंड 40,000 रुपए के आसपास हमारा यामाहा YHT 1840 करके एक आता है, जो कि मैंने खुद भी खरीदा था आज से 1.5-2 साल पहले। मेरी समझ में जो चीजें होती हैं, जो मैं बताता हूं, वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी लाइफ में मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उस हिसाब से मैं बात करता हूं। बोलने को कोई भी ब्रांड अपनी किसी भी चीज को कुछ भी बोल के बेचने के लिए मार्केट में उतार देता है। अगर आप अब भी इसी वक्त अपने फोन पर सर्च करो होम थिएटर, तो जितनी भी जो टॉप सेलिंग एप्लीकेशंस आती हैं हमारी, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, सबसे पहले आपको साउंड बार्स ही देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप एवी रिसीवर या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बड़े स्पीकर्स जो आते हैं उनके ब्रांड के नाम लिखोगे, तब आपको वो चीजें दिखाई देंगी। इस चीज को आप समझो, पता तो हो कम से कम, मतलब चलो हमें लेनी तो साउंड बार ही है, लेकिन होम थिएटर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा होम थिएटर होता क्या है। इंटरेस्ट अगर साउंड सुनने का है, तो बड़ी आवाज सुनने का है, तो भाई थोड़ा बड़ा पैसा भी डालना पड़ेगा, बड़े स्पीकर भी लेने पड़ेंगे, घर में थोड़ी बड़ी जगह चाहिए भी होगी सब बड़ा बड़ा करने के लिए। तो होम थिएटर को होम थिएटर की तरह रखें। और फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबाइएगा, और मेरे चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।